अब हम डिस्कस करते हैं ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज। ट्रेंड से पहले मैं आयनिक रेडियस थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूंगी। इन द लास्ट वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट कोवेलेंट रेडियाई, वैन डर वाल्स रेडियाई एंड मेटालिक रेडियाई, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई की हम बात करें तो डेफिनेटली आयंस कम्स टू आवर माइंड। आयंस किससे बनते हैं? किसी एटम से बनते हैं। अगर कोई न्यूट्रल एटम है, सो एटम कैन फॉर्म इट्स कैटायन एज वेल एज इट्स एनायन, अगर पॉसिबल है तो। कई केसेस में कैटायन बनाना पॉसिबल नहीं है, लाइक फ्लोरीन के केस में हम उसका कैटायन नहीं बना सकते, वी कैन ओनली मेक इट्स एनायन, ठीक है। सोडियम के केस में हम उसका सिर्फ कैटायन बना सकते हैं, उसका एनायन नहीं बनाते हैं, बनता नहीं, बहुत हाई एनर्जी चाहिए होती है। सो एटम का अगर कैटायन बनता है तो कैसे? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनायन बनता है तो बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनायन किस चार्ज का होगा? नेगेटिव चार्ज। कैटायन किस चार्ज का होगा? पॉजिटिव चार्ज का होगा, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम इन आयंस की साइज मेजर करते हैं तो वो उसका आयनिक रेडियाई है। बट आयंस अकेले तो एग्जिस्ट नहीं करते। जब आयन बना है तो डेफिनेटली आयनिक कंपाउंड की फॉर्म में रहेगा। तो अगर कोई आयनिक कंपाउंड है, जैसे ये आयनिक कंपाउंड है, तो जनरली कैटायन छोटा होता है और अनायन बड़ा होता है, ठीक है बेटा। तो दिस इज एन आयनिक कंपाउंड। इस आयनिक कंपाउंड में हमें क्या करना है? इसका सेंटर लीजिए और इसका सेंटर लीजिए, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आप मेजर करिए। तो बेसिकली इस कैटायन के सेंटर का, माने न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस जहाँ तक पहुँच रहा है इलेक्ट्रॉन्स तक, वह इसकी आयनिक रेडियाई है। वो इसकी क्या है? आयनिक रेडियाई। अब क्योंकि ये कैटायन है तो ये कैटायन की रेडियस हो गई, और ये इसकी है एनायन की आयनिक रेडियस है। तो आर आई क्या हो गया? आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन। आर आई डैश क्या हो गया बेटा? आयनिक रेडियस ऑफ एनायन। वो अनायन की आयनिक रेडियस है, ठीक है बेटा। तो आयनिक रेडियस हम कैसे मेजर करते हैं? आयनिक रेडियस होता क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन। क्या हुआ? आयनिक रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ आयन टू द पॉइंट till which its influence exists on the electrons, till which it exert its influence on the electrons, right? So distance between the nucleus and the point, nucleus of the ion, the point to which it exert its influence on the electrons, जिस पे वो एक्सर्ट करे अपना इन्फ्लुएंस किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जैसे ये वाला डिस्टेंस, दिस द रेडियस, आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन, एंड दिस पार्ट इज द आयनिक रेडियस ऑफ एनायन। तो देखो, ए बी तो कैटायन का रेडियस हो गया और बी सी एनायन का। सो ए बी हो गया आपका आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन, बी सी आयनिक रेडियस ऑफ एनायन। वो किसकी आयनिक रेडियस? एनायन की आयनिक रेडियस है। आयनिक रेडियस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके कैसे बनते हैं ये मैं आपको करवा देती हूँ। आयनिक रेडियाई पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं आपके, ठीक है। सो आयनिक रेडियाई पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके हैं। पहला, कैटायन की जो आयनिक रेडियस रहेगी वो एटम से हमेशा छोटी रहेगी, एनायन की आयनिक रेडियस हमेशा बड़ी रहेगी, ठीक है। पहला, द आयनिक रेडियस is always of constant magnitude, constant रहेगी आपकी magnitude। Second point, it's additive property। ये क्या है? additive property है। जैसे NaCl आपने आयनिक सॉलिड लिया है, आयनिक सॉलिड है, तो R ऑफ Na पॉजिटिव, मानी कैटायन Na पॉजिटिव का जो साइज रहेगा प्लस R ऑफ Cl नेगेटिव, दोनों का सम हम निकाल सकते हैं, इज ऑलवेज इक्वल टू ए कांस्टेंट वैल्यू। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, लेट्स से दिस इज 276 पिकोमीटर। ये क्या है बेटा? 276 पिकोमीटर है। और मान लो हमें पता है R Na पॉजिटिव है आपका, कैटायन का जो आयनिक रेडियस है वो 95 पिकोमीटर है।
तो आर सी एल नेगेटिव क्या होगा वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। आर सी एल नेगेटिव इज इक्वल्स टू आर आयनिक माइनस आर एन ए पॉजिटिव। टोटल 276 था, एन ए पॉजिटिव का 95 है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा दैट कम्स आउट टू बी 181 पिकोमीटर। सो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है आयनिक रेडियस। थर्ड पॉइंट, द रेडियस ऑफ कैटायन, कैटायन का जो रेडियस है इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स न्यूट्रल एटम। इसके न्यूट्रल एटम से कैटायन का रेडियस हमेशा छोटा रहेगा। जैसे आर ऑफ सोडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर ऑफ एन ए पॉजिटिव। ऐसा क्यों होता है? सोडियम की हम बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 11। इट्स एटॉमिक नंबर इज 11। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं? 11। तो 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एन ए पॉजिटिव के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। 11 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट करते हैं 11 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट करते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स को। सो हियर 11 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट 11 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो पर इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियर चार्ज मिल रहा है इनको, जो अट्रैक्शन मिल रहा है वो ज़्यादा है। सो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज इज मोर, ज़्यादा है। ज़्यादा होने की वजह से उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। सो स्मॉलर साइज। और ऐसे केस में जब भी कोई साइज पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, यू जस्ट कैलकुलेट आउट z बाय ई। z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है z, चाहे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह दो, चाहे उसका एटॉमिक नंबर कह दो, कुछ भी कह दो। और ई क्या है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सोडियम का z बाई ई निकालो। z कितना है? 11। ई कितना है? 11। तो z बाई ई कितना आ गया? 11। क्लियर है? बड़ा सिंपल है, z बाई ई निकाल लो। एन ए पॉजिटिव में देखो z कितना है? 11, बट इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 10। तो z बाई ई कितना आ गया बेटा? 11 बाई 10। कितना आ गया है? 11 बाई 10। ठीक है, तो 11 बाई 10 का मतलब हुआ कि 1.1। तो जिसका z बाई ई ज़्यादा उसका ही साइज़ छोटा। जिसका z बाई ई ज़्यादा, या तो यूँ समझो साइज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z बाई ई। सो स्मॉलर z बाई ई, z बाई ई अगर छोटा है, लार्जर इज द साइज ऑफ द स्पीसीज। उस स्पीसीज का साइज क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। इज दिस क्लियर? न्यूट्रल एटम्स के केस में ये नहीं लगता है, आयनिक स्पीसीज के केस में ये फॉर्मूला आपका लगेगा, क्योंकि अदरवाइज न्यूट्रल है तो z भी उतना ही, इलेक्ट्रॉन्स भी उतना ही है, कोई चेंज नहीं आएगा, 1 ही आएगा। बट अगर आयनिक स्पीसीज है तो z बाई ई क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट लेते हैं, साइज ऑफ एन आयन इज ऑलवेज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम। इसके पेरेंट एटम से जो एनायन का साइज़ है वो क्या है? लार्जर है। जैसे Cl और Cl नेगेटिव का केस लेते हैं। Cl में Z बताओ कितना है बेटा? 17। E भी कितना है? 17। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 17। Cl नेगेटिव में Z 17, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 18। ठीक है, अब हम इन दोनों का Z बाई ई निकालते हैं। इधर था Cl और इधर है Cl नेगेटिव। Z बाई ई देखो और इसका भी Z बाई ई देखो। दिस कम्स आउट टू बी 17 बाई 17 यानी कि 1। दिस कम्स आउट टू बी 17 बाई 18 यानी कि लेस देन 1, एक से कम आ गया है। तो किसका Z बाई ई कम है उसका साइज ज़्यादा होगा, इन्वर्स होता है। तो बिकॉज Cl नेगेटिव Z बाई ई स्मॉलर। ये तो हो गया कैलकुलेट करने के लिए। तो साइज़ अगर हम देखें, साइज ऑफ Cl नेगेटिव इज़ ग्रेटर देन Cl, ये ट्रेंड आ गया बेटा। बट एक्चुअली ऐसा क्यों होता है? Cl की और Cl नेगेटिव की बात करो, प्रोटॉन्स का नंबर 17, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी 17। प्रोटॉन्स का नंबर 17,
और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है 18। तो पर इलेक्ट्रॉन जो चार्ज मिलेगा, इसको अट्रैक्शन मिलेगा, वो 1 है। और इस केस में पर इलेक्ट्रॉन जो देखो 17 इलेक्ट्रॉन को 17 प्रोटॉन अट्रैक्ट करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन को 17 प्रोटॉन अट्रैक्ट करते हैं। तो पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन यहाँ कम है, इस वजह से इसका साइज छोटा है। सो बिकॉज न्यूक्लियर अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन decreases, so साइज का टोटल रिलेशन होता है न्यूक्लियस से। देखो न्यूक्लियस जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उतना छोटा होगा, और न्यूक्लियस कम अट्रैक्ट करेगा तो उतना ही एटम का साइज बड़ा होगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द ट्रेंड। अब बात आती है अगर हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। फिफ्थ वन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब हुआ अगर किसी स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं, तो साइज कैसे बताएंगे हम। पहले तो होते क्या है, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो बेटा, सेम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, आपको पता है ऑक्सीजन भी नियॉन के जैसा बनना चाहता है, नाइट्रोजन भी नियॉन के जैसा बनना चाहता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम सब नियॉन के जैसा बनना चाहते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, नाइट्रोजन अगर नियॉन के जैसा बनेगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए, तो वो 7 तो उसके अपने पास ही है। सो नाइट्रोजन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या बना देता है बेटा, N3 नेगेटिव। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर आप बताएंगे कितने हैं, 7 इसके अपने थे, 3 बाहर से ले लिए, 10 हो गए। ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, O2 नेगेटिव, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10। फ्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, F नेगेटिव, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10। नियॉन को हम एक बार छोड़ देते हैं क्योंकि नियॉन का साइज़ एक्चुअली बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर आया आपका सोडियम -1 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Na पॉजिटिव, 10 बच गए। मैग्नीशियम -2 इलेक्ट्रॉन्स, Mg2 पॉजिटिव, 10 इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम -3 इलेक्ट्रॉन्स, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम इन सारी स्पीसीज़ की बात करें तो सारी स्पीसीज़ में आपका क्या रहेगा, नियॉन भी ले लेते हैं वैसे हम लोग, ये नियॉन भी रहा, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। इन सब की अगर हम बात करें, सो ऑल ऑफ देम आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सो N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, नियॉन, सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा, सेम है। अब हम इनका Z/E, हमारे लिए साइज जब भी चेक करना हो गो विद Z/E। तो मैं देखिए नेक्स्ट पेज पे आपको बताती हूँ स्पीसीज़ क्या क्या है। N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, नियॉन, Na पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। सबके लिए Z की वैल्यू, Z का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सब में कितने हैं बेटा, 10। अब इनका हम निकालते हैं Z/E। ये आ गया 7/10 यानी कि 0.7, 8/10 यानी कि 0.8, 9/10 0.9, 10/10 1, 11/10 1.1, 12/10 1.2, फिर आपका 13/10 यानी कि 1.3। ठीक है बेटा। अब आप देखिए यहाँ से Z/E, हमें पता है कि साइज़ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है Z/E के। ठीक है बेटा, Z/E निकाल लिया, उसके इन्वर्सली है। तो अगर इन्वर्सली का इसका मतलब जिसका Z/E ज़्यादा, हायर Z/E स्मॉलर साइज, यहाँ से हम ये कह सकते हैं ना, हायर Z/E स्मॉलर साइज उसका क्या होगा, छोटा होगा। तो अब Z/E ट्रेंड देख लो, सबसे ज़्यादा किसका, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का, N3 नेगेटिव सबसे कम, O2 नेगेटिव उससे भी कम,
उससे थोड़ा ज़्यादा, F नेगेटिव उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर है नियॉन 1, फिर उसके बाद है Na पॉजिटिव ज़्यादा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव उससे भी ज़्यादा, और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव सबसे ज़्यादा। तो साइज़ उल्टा हो जाएगा, जिसका ये सबसे ज़्यादा है ZY उसका साइज़ सबसे कम। तो साइज़ का ट्रेंड क्या आ गया, N3 पॉजिटिव सबसे बड़ा, O2 नेगेटिव उसके बाद, F नेगेटिव उसके बाद, नियॉन उसके बाद, सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड देन एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। सो दिस वे यू कैन डिटरमाइन द साइज ऑफ आयनिक स्पीसीज़, आप आराम से निकाल सकते हैं। इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। आयनिक स्पीसीज़ के सारे ट्रेंड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। कटायन का पेरेंट एटम से छोटा होता है, एनायन का पेरेंट एटम से बड़ा होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ में Z/E देखना, जिसका छोटा उसका साइज़ बड़ा, जिसका बड़ा उसका साइज़ छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द साइज बिटवीन साइज ऑफ K पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, आर्गन एंड Cl नेगेटिव। इनका साइज़ हमें क्या करना है बेटा, कंपेयर करना है। ठीक है, 4 स्पीसीज़ गिवन है, चारों का Z/E निकाल लेते हैं। K पॉजिटिव पहले सिस्टम से रख देते हैं थोड़ा सा, Cl नेगेटिव, उसके बाद न्यूट्रल वाला आर्गन, उसके बाद Ca2 मतलब K पॉजिटिव, उसके बाद Ca2 पॉजिटिव। Z और E देखते हैं। Z देखिए बेटा, Cl नेगेटिव एटॉमिक नंबर 17, 18, 19, 20। E इसमें इलेक्ट्रॉन से 18, इसमें इलेक्ट्रॉन से 18, इसमें भी 18 और इसमें भी 18। इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने आते होंगे। K पॉजिटिव इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स में से एक का लॉस कर दिया, 19 थे 18 बच गए, टोटल में से 2 का लॉस कर दिया, 20 थे 2 गए 18 बच गए हैं। ठीक है बेटा, अब Z/E देखो आप, Z/E वैल्यू अगर निकालते हैं 17/E 18, 18/18, 19/18 और 20/18। ऑर्डर यहाँ से देख के आप क्लियरली बता सकते हैं। Z/E का ऑर्डर देखो, सबसे छोटा है Cl नेगेटिव के लिए, उसके बाद आर्गन के लिए, उसके बाद K पॉजिटिव के लिए, उसके बाद कैल्शियम 2 पॉजिटिव। साइज़ इसका उल्टा होता है, सबसे बड़ा इसका, फिर आर्गन, फिर K पॉजिटिव और उसके बाद Ca2 पॉजिटिव। ये क्या हो गया है, इसका साइज़ हो गया है। क्लियर है यहाँ से? तो ये हो गए ट्रेंड्स आयनिक साइज़ के। ठीक है बेटा, ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे, लेट्स से यू आर गिवन विद द स्पीसीज, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव स्मॉलर एंड लार्जेस्ट साइज। स्पीसीज क्या क्या है बेटा, Mg, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव, ये 4 स्पीसीज है। तो सबसे छोटा किसका है और सबसे बड़ा किसका है, देख लेते हैं हम लोग एक बार। देखिए Mg और Mg2 पॉजिटिव में यहाँ लिख देते हैं हम लोग, Mg एल्यूमिनियम, Mg2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव। Z देखो एटॉमिक नंबर 12, 13, Mg2 पॉजिटिव में भी 12 और इसमें 13। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12, 13, इसमें कितने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 और इसमें भी कितने हैं 10। अब हम क्या निकाल देते हैं इनका Z/E। Z/E अगर हम देखें तो इसका आ गया 1, इसका भी आ गया 1, इसका 1.2 और इसका 1.3। तो सबसे ज़्यादा Z/E किसका है बेटा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का। तो सबसे छोटा कौन हुआ ये बताइए पहले तो स्मॉलेस्ट साइज़ किसका रहा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का, उसके बाद इसका। तो 2 का तो हमें पता चल गया, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, उसके बाद Mg2 पॉजिटिव। अब इन दोनों में पंगा फंस गया है, एक एल्यूमिनियम है और एक है मैग्नीशियम। अगर हम इनका साइज़ ट्रेंड देखते हैं तो दोनों के साइज़ ट्रेंड में अगर हम देखें तो साइज़ मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से, देखो अभी आप धीरे धीरे, मैंने मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम वाला ट्रेंड आपसे डिस्कस नहीं किया है, बट मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आपके एलिमेंट्स आते हैं अलॉन्ग अ पीरियड, और जब हम अलॉन्ग द पीरियड जाते हैं तो साइज़ हमेशा डिक्रीज़ होता है। साइज़ हमेशा क्या होता है बेटा, डिक्रीज़। तो मैग्नीशियम का साइज़ बड़ा होगा एल्यूमिनियम से, और इन दोनों का साइज़ तो इन दोनों से बड़ा है। सो मैग्नीशियम सबसे बड़ा, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद एल्यूमिनियम। उल्टा लिख दिया मैंने, स्मॉलेस्ट एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है,
So magnesium 2 positive and then aluminium 3 positive. This way we can determine the size of the elements. क्लियर है. आयनिक स्पीसीज, तो आयनिक स्पीसीज या आयनिक रेडियाई पे बेस्ड इतना ही है. अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए यू कैन ईजिली सॉल्व इट बाय कैलकुलेटिंग आउट देयर जेड बाय ई. अगर आयनिक स्पीसीज है तो जितना छोटा जेड बाई ई उतना ही बड़ा उसका साइज.